नमस्कार फ्रेंड्स। आज निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसका ऑर्डर जारी किया गया है। यानी 11 जनवरी 2025 के नियुक्ति ऑर्डर के माध्यम से जिन साथियों को नियुक्ति दी गई है उनकी ट्रेनिंग 27 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। और लगभग अब सभी कैंडिडेट ने जहां तक ज्वाइनिंग कर लिया होगा और जो बाकी है वो 25 जनवरी तक ज्वाइनिंग कर लें। फिर आपकी ट्रेनिंग 27 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी? आपकी यह प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा, 27 जनवरी 2025 से होगा। और जिस ट्रेजरी में आपकी नियुक्ति है वहाँ से आपकी ट्रेनिंग होगी। तो इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपकी ट्रेनिंग 11 दिन तक होगी। यानी जो आपका ट्रेनिंग का टाइम रहेगा वो 11 AM से लेके 1 PM तक रहेगा। यानी 2 घंटे की आपकी डेली ट्रेनिंग होगी। मध्याह्न पूर्व होगी और मध्याह्न पश्चात में आपकी अलग तरीके की ट्रेनिंग होगी। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपकी फर्स्ट डे की ट्रेनिंग होगी वर्क फ्लो एंड यूजर मैनेजमेंट के बारे में होगी। यानी जो ऑफिस में वर्क फ्लो होता है वो किस प्रकार से होता है, और जो प्रबंधन का होता है, मैनेजमेंट होता है, यूजर मैनेजमेंट, वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में ट्रेनिंग होगी। सेकेंड डे आपकी ट्रेनिंग एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन एंड सैलरी बिल प्रिपरेशन के बारे में होगी। यानी जो नए एम्प्लॉय आते हैं या उनकी नियुक्ति होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है और सैलरी बिल किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं उसके बारे में आपकी ट्रेनिंग होगी। तीसरे दिन आपकी ट्रेनिंग एम्प्लॉय अदर देन सैलरी बिल प्रिपरेशन के बारे में होगी। यानी कर्मचारियों के अलावा जो जितने भी बिल तैयार किए जाते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग, उनका बिल किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी ट्रेनिंग होगी। फोर्थ डे आपकी ट्रेनिंग पेंशन, GPO, CPO एंड PPO के प्रोसेस के बारे में होगी। पाँचवें दिन आपकी ट्रेनिंग वर्क्स मैनेजमेंट के बारे में होगी, यानी कार्य प्रबंधन के बारे में आपकी ट्रेनिंग होगी। छठे दिन आपकी बजट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग होगी। सातवें दिन आपकी SNA स्पर्श प्रोसेस के बारे में होगी। यानी ये SNA स्पर्श केंद्र सरकार का सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आपकी ट्रेनिंग होगी। और आठवें दिन आपकी वेंडर मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग होगी। नौवें दिन आपकी मोबाइल ऐप ESS और PSS के बारे में ट्रेनिंग होगी। 10वें दिन आपकी बैंक डिसबर्समेंट इंजन एंड BDE के बारे में ट्रेनिंग होगी। और 11वें दिन यानी लास्ट डे आपकी ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड पेमेंट्स के बारे में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और इसका टाइमिंग आपका 11 AM से लेकर 1 PM तक रहेगा। यानी मध्याह्न पूर्व आपकी ये ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन होगी और DTE के माध्यम से संबंधित ट्रेजरी को लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक को खोलने के पश्चात में आपका जो भी ट्रेनिंग होगी वो ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कह रखा है कि इसके अतिरिक्त मध्याह्न पश्चात यानी 1 बजे के बाद कोषालय स्तर पर ही कोषालय के अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा निम्न विषयों पर प्रतिदिन एक विषय यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जो आपका मध्याह्न पूर्व आप ट्रेनिंग कर लेंगे उसके पश्चात में प्रत्येक ट्रेजरी द्वारा आपको प्रतिदिन यानी मध्याह्न पश्चात 1 बजे के पश्चात में एक क्लास नियमित रूप से रखी जाएगी। उसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि ऑफिस प्रोसीजर एंड CCA रूल्स कौन कौन से होते हैं। CCA रूल्स के बारे में बताएंगे। ट्रेजरी फंक्शन, मंथली अकाउंट्स प्रिपरेशन एंड सबमिशन के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। DDO फंक्शन के बारे में दी जाएगी। यानी आरएल एवं वितरण अधिकारी का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा ऑडिट पैरा इंक्लूडिंग ड्राफ्ट पैरा है, यानी जो ड्राफ्ट पैरा है CAG के है, यानी AG के प्रतिवेदन है, CAG के PSC के पैरा है। इसके अलावा कंप्लाइंस है, अनुपालना है, AG की है, DTA की है और कलेक्टर की है। ठीक है। और आपका जो 5वां विषय रहेगा उसमें RSR आपको पढ़ाई जाएगा, GA भंडार, PWF&AR, बजट मैनुअल, ट्रेजरी रूल्स और प्रोक्यूरमेंट यानी RTPP एक्ट 2012 और 13 के बारे में आपको बताया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण का लिंक प्रशिक्षण के दिनांक यानी 27 जनवरी 2025 को 1 घंटे पूर्व ईमेल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी ये कार्य DTA द्वारा करवाया जाएगा। और जो संबंधित ट्रेजरी है उसकी ईमेल है, उस पर लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक को ओपन करने के पश्चात में आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रतिदिन इसी लिंक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है।